अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सर्दी आप लोगों की अच्छी गुजर रही होगी। अभी सुबह उठकर ही मुझे काम आ गया जी, यूनिवर्सिटी जाना था मैंने, तो फिर मैंने कहा चलो वो चलते हैं, मम्मा को भी साथ लेकर चलते हैं और ग्रोसरी भी करनी थी। तो अब मम्मा के साथ पहले मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद मैं मम्मा के साथ जाऊँगी जी ग्रोसरी करने। लेकिन यूनिवर्सिटी से मुझे याद है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना है। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं पास आउट हुए, ग्रेजुएट हुए, लेकिन मैं अभी तक अपनी जाके डिग्री ही नहीं लेकर आई। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मतलब कि मैं कहती हूँ कि नहीं आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, कभी इस आरजू के साथ जाऊँगी, कभी उसरा के साथ, मतलब कि दोस्तों को कहती हूँ, वो तो कहते हैं चलो हम तो तैयार है जाने के लिए, लेकिन एट द एंड मैं ही नहीं जाती हूँ, मतलब कि मैं ही कोई ना कोई बहाना लगा देती हूँ। तो इंशाल्लाह ये भी जाऊँगी किसी दिन और आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊँगी। ज़्यादा भरी नहीं है लेकिन अच्छा टाइम वहाँ पर गुजरा हुआ है थोड़ा बहुत। तो अब मम्मा ने जी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, ग्रोसरी करने के लिए भी ना मुझे ऐसे लगता है कि ना आपके अंदर ना बड़ी जान होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। या ना पहले बाबा ना अंडे लेने लगी थी, उसके बाद मम्मा ने कहा नहीं नहीं ये तो सामान होगा तो बैग में ऊपर नीचे हो सकता है अंडे टूट जाएंगे। मैंने कहा नहीं मम्मा कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं, ऊपर रख देंगे। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं नहीं रहने दो, हम बाद में केक्स एंड बेक्स या बर्ड से ले लेंगे, तो अभी रहने देते हैं, ऐसे टूट ही ना जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं हम बता रही थी कि ना ये ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि जो मार्ट होता है ना उसमें इतना ज़्यादा फिरना पड़ता है ऊपर नीचे। हालांकि वो तो बंदा लिफ्ट में ही होता है, लेकिन ट्रॉली लेके फिरना, ऊपर से एक चीज़ इस कॉर्नर पे होती है तो दूसरी चीज़ उस कॉर्नर पे होती है। बिस्किट की बारी आई तो मुझे बिस्किट भी समझ नहीं आ रहे थे कि कौन से लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं मम्मा ने ले ली शंग्रीला वाली। मैंने मम्मा कहा मम्मा नहीं ये वाली नहीं लेनी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे दूसरी वाली मिचल्स की पसंद है। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं अबीहा को वो नहीं पसंद है। एक सब दोनों की ना इस तरह चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मुझे कुछ पसंद होता है, उसको कुछ पसंद होता है, लेकिन मम्मा एंड पे बीहा की बात ही मान लेती हैं क्योंकि वो छोटी है। और फिर मैं भी मैनेज कर लेती हूँ। वैसे मैं केचप ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मतलब कि फ्राइज़ हो गई तो उसके साथ ही वो भी अब मैं कम ही घर में बनाती हूँ। जब हमारा दिल होता है तो इतने सुस्त है कि घर में नहीं बनाते, हम लोग जाते हैं बाहर और बाहर से ही खा फू कर आ जाते हैं। और अहमद के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, उसने कहा था मेरे लिए ट्राउज़र वगैरह लेकर आना, फिर उसके लिए शर्ट और ट्राउज़र ले ली। फिर हम ऊपर चले गए थे कैश काउंटर पे, मतलब कि बिल करवाने, लेकिन मम्मा को याद आया कि मैंने मसाले ले लिए। फिर उसके बाद हम दोबारा नीचे आए और फिर मम्मा के जो मसाले लिए, और फिर मम्मा को कुछ और दालें भी याद आ गई कि ये दालें भी ख़त्म हुई हुई है तो ये भी ले लेते। मैंने कहा मम्मा यार जो आपने देखना है ना अभी याद सारा कुछ याद कर लें, उसके बाद हमने दोबारा नीचे नहीं आना। खैर सब चीज़ें करके अब हमने यहाँ से ग्रोसरी की, उसके बाद फिर अब घर चलते हैं। मैंने मम्मा को यही कहा मम्मा जी इस बार आपने ना सारी मंथ की कर लेनी है, मतलब कि बीच में ना हम 15 दिन बाद आ जाते होते हैं। तो मम्मा ने कहा हाँ ठीक है इस बार ज़्यादा ही कर लूँगी, तो ताकि दोबारा ना आना पड़े। ऐसे ना फिर मेरा भी माइंड नहीं होता आने का, और मम्मा एकदम से कह देती हैं सुबह उठती हूँ, सुबह नहीं खैर दोपहर की उठती हूँ तो मम्मा कहती हैं आज ग्रोसरी करने जाना, और मैं ही मम्मा के साथ जाती हूँ, बिहा नहीं जाती है क्योंकि बिहा कॉलेज गई भी होती है, मैं फ्री होती हूँ। तो फिर यहाँ पे भी जब मैं घर आई तो सामने ही मेरा बेला मुझे नजर आ गया, छोटा सा बेबी। मैंने कहा यार ये नीचे क्या कर रहा है, तो बाजी ने इसको नीचे भेजा हुआ था, शुक्र है कहीं बाहर नहीं निकला। मुझे इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना कि ये या तो नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, तो ये बस इधर उधर निकल जाता है। और फिर मैं लोगों के घर जा के उनसे पूछ रही होती हूँ कि बेला आपकी तरफ आई है, बेला आपकी तरफ आई है, बल्कि गली में बच्चों को पहचान हो जाती है। अगर मैं गली में उनके दूर आप बेला घूम गई है, वो भी मेरे साथ ढूंढ रहे होते हैं। तो बेला को तो बिल्कुल बहुत संभाल के ऊपर रखना पड़ता है कि बस ये नीचे ना, जब मैं इसे खुद लेकर आ जाती हूँ नीचे, और जिस दिन मैं इसको नीचे लेकर आऊँ तो ये गली में ऐसे रोल होती है कि पता नहीं कोई जानवर आज़ाद हो गया घर से, ऐसे ही इसके साथ ये हिसाब होता है। और हम लाए थे सब्ज़ी लाए थे, तो मम्मा ने कहा जी आज आलू गोभी बना लेते हैं। मैंने कहा जी ठीक है बना लेते हैं आलू गोभी मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आलू गोभी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस शौक़ में मम्मा को कह देती हूँ बना लें। क्योंकि नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग में जब हम नाश्ता करना होता है ना, तो मम्मा हमें गोभी का पराठा ही बना के दे देती है। मैं भी शौक़ से, अहमद भी, बिया भी, हम तीनों बहन भी ना बहुत शौक़ से ये खा लेते हैं। जब बाजी भी यहाँ थी तो बाजी भी खा लेती थी। तो अब मम्मा ने कहा वो बना लो, मैंने कहा ठीक है जी बना लें, साथ थोड़ा सा चिकन भी डाल देना। मम्मा कहती चिकन के बगैर तो इसे कुछ खाया ही नहीं जाता। मम्मा ने कहा नहीं कोई चिकन नहीं डलेगा, रोज़ रोज़ चिकन नहीं होता, तो फिर आज खाली खाओ सब्ज़ी। मैंने कहा चलो ठीक है खाली खा लेते हैं। फिर मम्मा सब्ज़ी बनानी थी, मैंने मम्मा के साथ थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, गोभी के पराठे से याद है एक होता है दाल वाला पराठा भी, माश की दाल का पराठा, वो भी मैं इतने शौक़ से खाती हूँ ना कि वो ना कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो भी जब जैसे हम दाल बनाते हैं, कुछ लोग होता है जो ग्रेवी वाली यानी कि जिसमें थोड़ा सा शोरबा होता है ना, वो वाली दाल बनाते हैं, लेकिन मेरी जो मम्मा है ना वो खुश्क वाली दाल बनाती हैं। तो फिर उसका भी नेक्स्ट डे पराठा इतना ज़्यादा मज़े का बनता है, साथ दही हो ना तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और बल्कि मैं मम्मा को कह रही थी कि मम्मा जो मैं सूट लेकर आई हूँ वो मेरे सूट
सी दें, लेकिन मम्मा ने कहा अच्छा चलो मैं सूट से देती हूँ, आप ऐसा करो खाना बना लो। मैंने कहा नहीं मम्मा सूट फिर बाद में सिलते रहेंगे, आप पहले खाना ही बना लो, क्योंकि मैं ना खाना बनाते हुए मुझे थोड़ा सा सुस्ती हो जाती है, तो फिर सर्दी की वजह से वैसे तो मैं बना लेती हूँ आराम से। तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मा हम रात को ना काट लेंगे, कटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप मुझे स्टिच करके दे देना, क्योंकि इस तरह होता है कि सर्दी भी थोड़े टाइम के लिए होती है, तो जो कपड़े बंदा लेकर आता है ना वो यही होता है कि ना जल्दी से बना के ना पहन लो, वरना वो फिर पड़े रहते हैं, वो फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीज़न में ही काम आते हैं। मेरे साथ इस तरह बहुत बार हुआ। अभी तक ना जो मैं गर्मियों में कपड़े लेकर आई थी ना, वो अभी तक 2-3 मेरे ना ड्रेस सिले ही नहीं, और वो यूं ही पड़े हुए हैं। तो मैंने मम्मा को ये कहा कि अब जो गर्मियाँ आएंगी ना अब वो इसमें सिलेंगे। खैर रोटी मैंने खुद ही बना ली थी, मैंने कहा चलो मम्मा ने अब खाना बना दिया तो मैं रोटी बना लेती हूँ, और कपड़े भी मैं मम्मा से सिलवा लूँगी ताकि मैं पहन लूँ। आगे यूनिवर्सिटी में जाना है तो फिर ज़रूरत पड़ ही जाती है कपड़ों की। वैसे तो मैं अबाया वेयर करती हूँ मैं भी अभी, लेकिन समटाइम इस तरह होता है कि कोई इवेंट हो या कुछ भी इस तरह हो ना, तो फिर कपड़े पहनने पड़ जाते हैं। तो खैर कपड़ों की भी स्टोरी बीच में आगे, बल्कि जब वो मैं स्टिच करवाऊंगी ना और उसकी जो डिज़ाइनिंग करवाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। वो भी मैंने आप लोगों को व्लॉग दिखाया था जब ये पीछे लास्ट में सेल लगी हुई थी 2023 की, तो उसमें मैंने अलकरम के सूट ले लिए थे। सूट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे, लेकिन अभी तक स्टिच ही नहीं हुए, तो उसकी लेसेस भी हाँ लेकर आनी है सच, तो वो लेकर आऊँगी, फिर वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाऊँगी कि मैं कैसा स्टिच करवाया। तो जी खाना शाना खा के अब आराम से बैठी हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो जी चाय पी लेते हैं। वैसे ना मैं चाय खाने के फ़ौरन बाद ही पी लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे ना खाए हुए 1 घंटा हो गया, तो मैंने कहा नूर जी उठ जाओ और अब चाय बनाओ अपनी और मम्मा के लिए भी। अभी ना ज़्यादा चाय पीती नहीं है, शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पीती है, वो सुबह ही पी जाती है कॉलेज टाइम, या फिर जिस दिन घर हो तो उसे होता है कि बस मुझे नाश्ते में 1 कप चाय, तो वो भी मूड से, बहुत मूडी है, अपनी मर्ज़ी से चाय पीती है वरना नहीं। खैर चाय बना के पीते हैं। और हाँ एक और बात तो मैं आप लोगों से करना ही भूल गई, मोस्टली जो आधे से ज़्यादा लोग हैं, मतलब कि 70% लोग हैं जो ना वीडियो को यूं ही देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किया, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करके फिर वीडियो देखा करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू व्लॉग आप लोग देख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।